कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे। आंचल जी, सभी बुरे अनुभवों, असफलताओं एवं दुखों को भाग्य समझकर स्वीकार करें अथवा श्री जी की कृपा करें। तो भाई रात जैसे कि हम खा वा के आ गए थे, अब देखो हो गए रात को वहाँ से अपना डिनर वगैरह करके आ गए थे। अब सुबह के 6 बज रहे हैं। हमारा भाई का 6:15 का, मेरा 6:30 बजे का नंबर है। और ये रास्ते में जा रहे हैं हम। और ये मेरा आउटफिट तो पूरा दिख नहीं रहा होगा, ये भाई का आउटफिट का क्या लेना देना पता है। तो भाई आज ऊपर आई गया, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी वो कोई थोड़ा दूर है, मात्र 15 मिनट दूर है। जब तक सामने ना आ जाए। तो जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ तो कैमरा अलाउड है नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा। भाई वैसे आगे आपको 2 से 3 बजे आ जाते हैं ना, 4 बजे। ये लाइन है भाई अंदर जाने की, ये भीड़ आ रही है और ये अंदर जाने की लाइन है और बाकी अंदर दिखा। कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे। आंचल जी, सभी बुरे अनुभवों, असफलताओं एवं दुखों को भाग्य समझकर स्वीकार करें अथवा श्री जी की कृपा करें। आपके द्वारा सत्संग में कहा गया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूं। मेरा प्रश्न है कि एक दंपति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरा जीवन भर श्री। भाई ये देखो, ये दुकान है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है और ये गुरु जी का आश्रम बन रहा है। दूर दूर तक ये सारी यहाँ पे मार्केट है, लोग यहाँ पे आते हैं बहुत दूर दूर से। आज हमारे दर्शन हो गए गुरु जी के साथ, और ये सारी की सारी मार्केट वगैरह है। तो हमारे प्रेमानंद जी के दर्शन हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से हुए हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। टोकन क्या है, ऐसे एकदम से नहीं मिलता कि आपको लगे इतना इजी है कि मतलब आप लोग गए और आप लोगों को टोकन मिल गया और आपके दर्शन हो गए। ऐसा नहीं है, काफ़ी हज़ारों में लोग आते हैं और एक दिन में 60 जेंट्स थे, 60 लेडीज़ थी। अब 120 जेंट्स कर दिए, 120 लेडीज़ कर दिए, टोटल 240 के लिए क्या है उनका कोई अपना ऐसा रूल नहीं है कि तुम ये करो वो करो। वो रात को 3 बजे टोकन बांटते हैं, तो इस वजह से लोग पहले ही बाहर लाइन लगा लेते हैं। लाइन भी जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि लाइन भी जो फुट पार्क होते हैं उन पे लगती है लाइन, उस पे। और जैसे कि आज रात को 3 बजे टोकन मिल गए सपोज करो, उसके बाद जो अगले लोग नए लोग आते हैं ना, वो सुबह सुबह आ जाते हैं 8 बजे 9 बजे, मतलब लाइन में लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको करते हुए मतलब हमारा 22वां नंबर था, कुछ लोग चले गए थे, फिर मेरा 17 आया, प्रवीण भाई का 16 आया। तो हम जो है सुबह 10 बजे पहुंच गए थे, 10:30 बजे हम लग गए थे लाइन में। उस टाइम हम 23वें नंबर पे थे और बुरा हाल इतना होता है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल में। जैसे कि मैंने बताया कि 12 बजे के आसपास रात को लोग बाग ऐसे आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बीच में घुस जाएंगे, मतलब बहुत तरीके के लोग आते हैं। बस ये आपको डटे रहना है वहाँ पे और अपने लाइन में लगे रहना, किसी से कोई बदतमीजी नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं करना, तमीज़ में रहना है वहाँ पे। अपने आप को शांत रखना है, काम रखना है, क्योंकि लड़ने से किसी का कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ लड़ाई बढ़ाई कुछ नहीं करनी होती। उसके बाद अगर किसी को कुछ पूछना है तो वहाँ पे पूछने के लिए, इंक्वायरी के लिए लोग वो बैठे होते हैं, गुरुजी के शिष्य बैठे होते हैं, उनसे जाके इंक्वायरी करो आप। फिर रात को 3 बजे टोकन मिल जाता है। फिर आपको सुबह, जो कि मैं कैमरे में दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन आप नहीं ले जा सकते, तो सुबह सुबह 8 बजे वो टोकन मिलने होते हैं, टोकन हमें मिल जाते हैं और फिर सुबह 8 बजे बुलाते हैं। जिसका क्वेश्चन उनको ऐसा लगता है वो नहीं दे पा रहे, तो वो उसको पास कर देते हैं और वो गुरुजी के पास भेज देते हैं, उसका क्वेश्चन गुरुजी देंगे। और जिनका नहीं पास हुआ या जिनके पास कोई जवाब ही नहीं है, और एकांतिक शांति के लिए भेज देते हैं। तो जैसे कि अब उसके बाद आज हमें सुबह 6 बजे बुलाया, 6, और अपना आधार कार्ड लेके जाना। आधार कार्ड जो है देखते हैं,
फिर आज हमें सुबह 6 बजे बुलाया। 6 बजे बुलाने के बाद हम लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद हम जिनका वार्तालाप था, पर भाई की अलग लाइन थी, मेरी अलग लाइन थी, मेरे शांति का था, क्योंकि मेरा जो वार्तालाप वाला था वो पास नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम जब अंदर पहुँचे, अंदर पहुँचने के बाद उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी गुरुजी की, तो इसलिए उन्होंने सबको ही, जो उनका नया वाला आश्रम बन रहा है उसके नीचे जैसे कि बीच में बैठाते हैं वो, वहाँ पे सबको ही बुला लिया उन्होंने। और मात्र 15 से 16 जवाब हुए थे तय, उसमें से परिन भाई का भी रह गया, क्योंकि लगभग उन्होंने 50 जनों के सवाल पास करे थे, लेकिन जो गुरुजी के शिष्य होते हैं उन्होंने 16 जवाबों को पास करा, और सिर्फ गुरुजी ने 10 जनों का ही जवाब दिया, 10 से 12 जनों का। लेकिन भाई मज़ा बहुत आया, मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे कि उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब है, उसके बाद भी इतने तंदुरुस्त, इतने हेल्थी और इतने बढ़िया। भाई सच में मैं बताऊं, अगर भाई एक बार अगर मन में हो ना, अगर ठान लो तुम और एक बार जाओ, सच में भाई मतलब मेरे पास ना कोई जवाब बन नहीं पा रहा, मैं आपको कैसे बताऊं। तो हालांकि ये और चीज़ें आपको ब्लॉग में दिख जाएंगी, जैसे जैसे क्या क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन भाई सच में दिल खुश हो गया इतना, और बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया और इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए। मैं तो बार बार यहाँ आना चाहूँगा, और मैं तो कृपा करें मैं तो यहीं रहना चाहूँगा, मतलब सच में मैं आपको क्या ही बोलूँ। भाई तो हम चल चुके हैं अपने घर, हमारी यात्रा अब यहीं समाप्त होती है। अरे पागल, समाप्त तो घर जाके होगी। तो सॉरी। लो भाई अब हम चल रहे हैं, जा रहे हैं हम अपने घर। कितने दिन रुके भाई यहाँ पे हम? छोड़ लो 20 से लेके आज 24 है ना, 4 दिन, और अब शाम के 6 बज रहे हैं। मन तो कर नहीं रहा जाने का, लेकिन देखो राधा रानी जल्दी दोबारा से बुलाएगी, और हम तो चाहेंगे बार बार आते रहें यहाँ पे। है भाई, मन नहीं कर रहा सही में, मन ऐसा हो रहा बड़ा, मतलब उदास सा ना, भारी भारी जाके हो रहे हैं। हाँ, यकीन नहीं मानोगे रात भर इन रोडों पर घूमे, रात भर। सुबह 4 बजे सोए हैं। ये घूमना भी अलग ही है। हाँ, अलग ही एक्सपीरियंस था। घूमे तो और दिन भी, लेकिन ये जो 4 दिन का था बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था ये। हर रोज एक नई खुशी मिलती थी ना। हाँ। एक दिन लाइन में लगने की, एक दिन टोकन मिलने की। तो भाई वहाँ से तो निकल गए हम, नींद आ रही है बहुत तेज, इतना सोने को। मैं तुझे गाड़ी देने वाला हूँ। वहाँ से तो निकल गए भाई, अब कुछ खाने आए हैं, पर वहाँ की याद बहुत आ रही है, सच बताऊँ मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आने का। अब गाड़ी चलाने की मेरी बात है, मैं गाड़ी चलाऊँगा। अरे भाई, मन कर रहा था वहाँ से आने का, मन कर रहा था वहाँ से आने का। नहीं भाई, मैं तो कह रहा था रुक जाएगी तू भी, दिल्ली जाके हमने कौन सी रजिस्टर फाड़ने। भाई तो कह रहे दोबारा से चल, रहने दे 2-4 दिन और वहीं रुकते हैं। अब यार थोड़े बहुत काम भी, अब होली पे जाएंगे वहाँ पे, बाकी पूरा फूड कोर्ट है। मैंने तो लगवाए हैं मोमोज, बड़े दिन हो गए मोमोज खाए नहीं है भाई। इससे घटे मोमोज मैंने कभी नहीं खाए ज़िंदगी में आज तक, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतने घटे मोमोज मिलेंगे। ये जब वृंदावन से आते ना, वृंदावन से आते जब पहला टोल पड़ता है वहाँ पे, बकवास मत खाना भाई, सब बेकार है। चाय पी लेगा तुम्हारा भाई, बकवास है कभी मत। भाई मैंने तो मंगा लिया रोल, ना मेरे से खाए गए मोमोज, ना भाई से खाए गए, भाई ने मंगा लिया बर्गर। भाई किसी को अपने पैसों में आग लगवानी हो तो यहाँ जाना है। ये जब वृंदावन से वापसी आता है यमुना एक्सप्रेसवे से, उस पर पहले ही टोल क्रॉस करती है, मथुरा टोल पार करके। ठीक है, जिसको अपने पैसे खराब कराने हो प्लीज़ यहाँ पे विजिट करें, ओके। जब मथुरा से दिल्ली आते हैं, जो फर्स्ट टोल पड़ता है मथुरा टोल, उसके उस पर बैठे हुए हैं, और पैसे खराब कराने के, अगर नहीं खराब नहीं, पैसों में आग लगानी हो तो आग लगानी हो तो आग लगानी, मिस्टेक हो गई, ऐसे चेंज करो, चेंज करो। हाँ, ऐसे आग लगानी हो तो आ जाओ, तो आ जाओ, ये सब आपको आग लगवा देंगे आपके पैसों पर।
ये दिख रहा है आपको, जितना भी शानो शौकत है यहाँ की वो आपके ओनली पैसों में आग लगवाएगी बस। ठीक है, जय बब्बर भाई। दोस्त हेलो, आपको हमारे पैसों में आग लगवा कैसा लगा? अरे ना, अगर तुम्हें आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके बाद ऐसा नहीं, हर चीज़ अरे का भाई option क्यों होता है। अच्छा नहीं लग रहा? सब अच्छा लग रहा है। हर चीज़ का ऑप्शन होता है। लाइट अच्छी है, लाइट अच्छी है, टेबल अच्छी है, टेबल बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हो। भाई हमारा पूरा ख्याल रख रहे हैं इसमें से। जगह बहुत अच्छी है, नो डाउट, अच्छा है भाई। डोसा या कुछ लग रहा है, देखो हमारे पास हर चीज़ का ऑप्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। आप खुश होके जाओ यहाँ से, आपको सामान यार भाई मैं कह रहा हूँ अच्छा है यार, कैसी बात कर रहे हो भाई? जेन्युइन तो यार एकदम ठीक है। तो मैंने ये देख रहे हो? नहीं अच्छा लग रहा है तो आपको डोसा या कुछ आपको अच्छा ना कोई बात नहीं यार, आप खुश अरे होके जाओ, अच्छा है, मैं खुश देखो। हो जाऊँ। ना तुम एक्सचेंज वाले आदमी। अच्छा ऐसा तेरी याद आवेगी मन में रुलावेगी, कैसे जीऊंगा बता दे।